अगर आपको तेज बुखार, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, ठंड लगना और आंखों के पीछे वाले भाग में गहरा दर्द होता है तो हो जाइए सावधान और तुरंत अपने नजदीकी अस्पतालों में जाएं और इसकी जांच करवाएं, क्योंकि हाल ही में आई उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में डेंगू के अब तक 1005 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि उत्तराखंड सरकार ने सभी अस्पतालों में डॉक्टर्स और मरीजों के लिए नो संडे नो हॉलीडे के निर्देश जारी किए हैं। अब उत्तराखंड में डेंगू इतना क्यों फैल रहा है और इससे बचने के उपाय क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस रिपोर्ट में। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आप खुद को इस बीमारी से कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हर साल मानसून में दस्तक देने वाली बीमारी आखिर है क्या और डेंगू होता कैसे है। देखिए, मलेरिया की तरह डेंगू भी मच्छर के काटने से फैलता है। इन मच्छर को एडिस मच्छर कहा जाता है और ये मच्छर ज्यादातर दिन के वक्त काटता है। ये एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। ये तब होती है जब ये वायरस वाला मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। काटने के 3 से 5 दिन के अंदर ही डेंगू के लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। आगे इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्या वो लक्षण हैं जिससे आप ये समझ पाएं कि आप डेंगू जैसी बीमारी के शिकार हो गए हैं। मगर इसको समझने से पहले आप ये जान लें कि भारत में ये रोग बरसात के मौसम में और उसके तुरंत बाद वाले महीने में सबसे ज्यादा होता है। देखा जाए तो जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें ये मच्छर अपना प्रकोप सबसे ज्यादा फैलाते हैं। ऐसे में जब बरसात के दिनों में बुखार, खांसी या जुकाम जैसी समस्या आम बात होती है तो फिर कैसे पता चलेगा कि बुखार डेंगू या मलेरिया की वजह से आ रहा है। अब ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हम जान ले कि डेंगू का बुखार किस तरीके से आम सर्दी जुकाम के बुखार से अलग होता है तो समय रहते इसका उपचार शुरू कर सकते हैं। देखिए, आम खांसी जुकाम में ज्यादा तेज बुखार नहीं आता, जबकि डेंगू और मलेरिया में तेज बुखार के साथ सर दर्द, आंखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, थकान, जी मचलाना, उल्टी होना और त्वचा पर लाल निशान पड़ने जैसे लक्षण होते हैं। ऐसे में आपको तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाके इलाज करवाना चाहिए, वरना ये आपकी जान भी ले सकता है। इससे बचने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि डेंगू का मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पनपता है, तो सबसे पहले आपको भी अपने पानी के बर्तन को खुला नहीं रखना चाहिए। कई लोग इसके लिए घरेलू उपाय भी बताते हैं, जिसमें नारियल का पानी, तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर पीना, मेथी की पत्तियों की चाय बनाकर पीना, बकरी का दूध, पपीते की पत्तियों को पीसकर या फिर पानी में उबालकर पीना जैसे उपयोग शामिल हैं। घरेलू उपाय के साथ साथ डॉक्टर से चेकअप कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है। उस हिसाब से दवाइयां भी अलग अलग दी जाती हैं। देर होने से अच्छा है कि आप सही समय पर इसका इलाज करा लें। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड के देहरादून में डेंगू का कहर मचा हुआ है। अब तक डेंगू से पूरे उत्तराखंड में कुल मिलाकर 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 11 लोग देहरादून के हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने अस्पतालों में कड़े आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विभागीय कर्मचारियों की बैठक में डेंगू को देखते हुए नो संडे नो हॉलीडे के निर्देश दिए हैं, यानी स्वास्थ्य कर्मचारियों को संडे और सरकारी अवकाशों में भी कार्यरत रहना होगा। इसके साथ ही सप्ताह के 3 दिन उच्च अधिकारियों को डेंगू की रोकथाम की समीक्षा करने को कहा है। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी डीएम और सीएमओ को डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही करते हुए पाए जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को टीमों में बांटकर नियमित रूप से अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं और भर्ती हुए मरीजों का निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। इतने कड़े निर्देश के बाद भी 2 अस्पतालों में खामियां पाई गई। डेंगू मरीज के उपचार में लापरवाही पर जिला अधिकारी ने 2 अस्पतालों के खिलाफ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। इन दोनों अस्पतालों में डेंगू मरीजों के उपचार से संबंधी व्यवस्थाओं पर लापरवाही बरती जा रही थी। नोटिस के अनुसार कनिष्क और सीएमआई हॉस्पिटल में डेंगू से ग्रसित मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड नहीं पाया गया। बेड पर लेटे डेंगू के मरीजों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था भी नहीं मिली।
हॉस्पिटल में स्थित पैथोलॉजी लैब किसी अन्य पैथोलॉजी लैब के नाम से संचालित होता मिला। यहाँ ना तो पैथोलॉजिस्ट मिले और ना ही लैब टेक्नीशियन की ओर से डेंगू की जांच की जानकारी दी गई। लैब में प्लेटलेट्स काउंट की रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्लेटलेट 20,000 से नीचे आने पर उसकी क्रॉस चेकिंग किसी अन्य लैब से कराए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। डेंगू से संबंधित जांचों की रैंडम क्रॉस चेकिंग भी नहीं कराई गई। अब इन लापरवाहियों पर भले ही सरकार जुर्माना लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इसका असली भुगतान आम जनता को ही झेलना पड़ता है। यहाँ एक तरफ डेंगू उत्तराखंड में रोज नई रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं योग नगरी ऋषिकेश भी रिकॉर्ड बनाने से पीछे नहीं हट रही। हम आपको बता दें कि हाल ही में ऋषिकेश में सबसे ज्यादा बारिश के मामले में चेरापूंजी को भी पीछे छोड़ दिया है। अब क्या है इसकी पूरी कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तब तक आप हमें जरूर बताएं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।